नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर दिन भर की बड़ी खबर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने 15 दिन पूर्व बने सदस्य को सौंपी छात्र संघ अध्यक्ष पद की दावेदारी। पूर्व में एबीवीपी के नीरज सामर को हराने वाले मयूर ध्वज को रहेगा बाहरी समर्थन। वर्चस्व की लड़ाई में अलग हुए पूर्व दिग्गज नीरज अग्निहोत्री और राज सिंह झाला। प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी की आम सभा को लेकर सरगर्मियां हुई तेज। पूरा प्रशासनिक अमला खेलगांव से लेकर प्रताप गौरव केंद्र के चप्पे चप्पे की निगरानी में लगा। संभाग भाजपा के हर कार्यकर्ता को मिला भीड़ जुटाने का टारगेट। 1.5 लाख लोगों को इकट्ठा करने के निर्देश में सभी के हाथ पांव फूले। और उदयपुर के कौशिक जैन का हुआ भारतीय हैंडबॉल टीम में चयन। 1 से 6 सितंबर तक लंदन में आयोजित विश्व स्तरीय मुकाबले में दिखाएंगे हुनर। और अब खबर विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं सुखाड़ा विश्वविद्यालय में शुरू हुई चुनावी बिसात की। काफी दिनों की पशोपेश के बाद आखिरकार शनिवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सुखाड़ा यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष पद के दावेदार की घोषणा कर ही दी। ऐसे में यह साफ हो गया है कि एनएसयूआई से बगावत कर पिछली बार अध्यक्ष बनने वाले मयूर ध्वज सिंह पूरी तरह से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रचार करते दिखाई देंगे। आपको बता दें कि परिषद ने कॉमर्स कॉलेज के वर्तमान अध्यक्ष भवानी शंकर बोरीवाल को अपने संगठन की ओर से दावेदार चुना है और इसके लिए एबीवीपी ने 15 दिन पूर्व ही भवानी शंकर बोरीवाल को प्राथमिक सदस्यता देकर परिषद से जोड़ा था। इससे यह तो साबित हो गया है कि देश में सबसे बड़े छात्र संगठन होने का दंभ भरने वाली अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पास इस बार कोई दावेदार नहीं था। ऐसे में अगर पूर्व चुनाव की बात करें तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व छात्र नेता नीरज अग्निहोत्री और राज सिंह झाला काफी करीबी रहे हैं और उन्होंने एक साथ मिलकर भी कई चुनाव करवाए हैं और अपने उम्मीदवार को जितवाया है। लेकिन इस बार मामला कुछ उलट ही लग रहा है। नीरज अग्निहोत्री वर्तमान अध्यक्ष मयूर ध्वज सिंह के साथ मिलकर भवानी शंकर बोरीवाल का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। वहीं राज सिंह झाला भी पूर्व अध्यक्ष परमवीर सिंह चुंडावत के साथ मिलकर रौनक गर्ग को अध्यक्ष बनाने की जुगत में लग गए हैं। आपको बता दें कि उदयपुर संभाग में छात्र संघ चुनाव की नई तारीख की घोषणा के 4 सितंबर को होने के बाद अब छात्र संगठनों की ओर से अपने प्रत्याशियों की घोषणाओं का दौर शुरू हो गया है। इसी कड़ी में शनिवार को एबीवीपी ने सुखाड़ा विश्वविद्यालय के केंद्रीय छात्र संघ अध्यक्ष पद के लिए भवानी शंकर बोरीवाल को अपना प्रत्याशी बनाया है। एबीवीपी की ओर से इस घोषणा के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। वहीं दूसरी ओर एबीवीपी के प्रत्याशी बनने के बाद भवानी शंकर बोरीवाल ने सबसे पहले संगठन को धन्यवाद ज्ञापित किया और साफ किया कि संगठन ने प्रत्याशी बनाकर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, वह उस पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। साथ ही विश्वविद्यालय में छात्र छात्राओं की समस्याओं को प्रशासन तक पहुंचाने का काम करेंगे ताकि समस्याओं का निस्तारण हो सके। बोरीवाल ने अपनी प्राथमिकताओं को लेकर साफ किया कि वह सभी महाविद्यालयों की लाइब्रेरी को डिजिटल करवाने, खाली पड़े पदों को भरवाने के साथ साथ महाविद्यालयों में बाहरी छात्र नहीं आए और अगर आ भी जाते हैं तो उन पर कड़ी कार्रवाई करवाने हेतु प्रशासन का ध्यान आकर्षित करवाया ताकि छात्र छात्राओं को विश्वविद्यालय में पढ़ाई का माहौल मिल सके। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने एक घोषणा पत्र जारी करते हुए बीते सालों में की गई उपलब्धियों और जीतने पर किए जाने वाले कामों को पूरा करने का संकल्प लिया है। शनिवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यालय नचिकेता भवन में इस निमित्त प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इसमें विभाग संगठन मंत्री पूरण सिंह, प्रदेश सहमंत्री गजेंद्र सिंह, महानगर मंत्री जयेश जोशी ने संबोधित किया। तो नहीं लगता कि 15 दिन पहले आपने भवानी शंकर बोरीवाल को सदस्यता दी है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में और अब आप चुनाव लड़ा रहे हैं, तो क्या आपके पास ऐसा जिताऊ कैंडिडेट नहीं था? हमारे पास में विद्यार्थी परिषद के कई कार्यकर्ता इसके उम्मीदवार थे, लेकिन जब भवानी शंकर जी बोरीवाल के बारे में बातचीत हुई, चूँकि कॉमर्स कॉलेज के वर्तमान में अध्यक्ष हैं और 1200 से अधिक वोटों से जीते हैं, चूँकि हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने यह तय किया कि कॉमर्स कॉलेज का जो प्रत्याशी होता है उससे यूनिवर्सिटी के चुनाव में काफ़ी फर्क पड़ता है, इसलिए हमने इस तरीके का किया। और जो हमारे कार्यकर्ता तैयारी कर रहे थे तो शायद नए नियमों के कारण कहीं ना कहीं उनकी योग्यता और उस पर गड़बड़ हुई, इसी कारण फिर अंत में निर्णय लिया कि भवानी शंकर बोरीवाल ही हमारा। एनएसयूआई से बागी रहे मयूर ध्वज सिंह भवानी शंकर बोरीवाल का सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपका संविधान कहाँ गया, नियम कहाँ गया? एनएसयूआई जहाँ तक की बात है कि एनएसयूआई से समर्थित होने की बात है, एनएसयूआई के कई कार्यकर्ता विद्यार्थी परिषद में वर्ष प्रतिदिन शामिल होते हैं, तो यदि कोई व्यक्ति अगर हमारा समर्थन करता है तो इसके लिए हम उसको मना नहीं करेंगे, उसका समर्थन हम लेंगे। और चूँकि हम एक छात्र संघ में काम करते हैं और छात्र राजनीति के लिए जरूरी भी है कि दूसरे दलों को अपने साथ लेकर एक सशक्त छात्र संघ को लेकर एक अच्छे वोटों से जीते, इसके लिए हम
जो भी हमें समर्थन करेगा हम उनका सभी का समर्थन स्वीकार है। बाकी जहाँ तक संगठन की बात है तो संगठन अपने स्तर पर इस तरीके के किसी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा कि संगठन में किसी तरीके का इन्वॉल्वमेंट हो। केवल छात्र संघ के लिए यदि अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके लिए समर्थन सभी का विद्यार्थी परिषद स्वीकार करता है। रोहन जी, आप बताओ, आपको 2-3 महीने पहले पता नहीं था कि आप उम्मीदवार हो, कैंडिडेट हो, तो अचानक उम्मीदवार बने हो, तो किस तरह की तैयारी करेंगे? मेरी तैयारी पूरे साल पर जब भी मैं कॉमर्स कॉलेज से चुनाव जीता, मतलब चुनाव लड़ने के लिए मैंने कोई तैयारी नहीं की, लेकिन मैं पूरे छात्रों को पूरे साल भर मैंने काम किया, पूरे साल भर स्टूडेंट के बीच में रहा। तो ये नहीं एक कोई स्टूडेंट लीडर लगता है कोई चुनाव के लिए तैयारी हो, अपना पर्पज़ ये नहीं था कि चुनाव ही लड़ना है, अपन काम कर रहे हैं। अब लगा संगठन को भी लगा और सब जने स्टूडेंट भी चाह रहे थे कि आपको चुनाव को भी आपको लड़ना है, तो संगठन ज्वाइन किया मैंने भी। मेरे पूरी विचारधारा भी यही थी, आने वाले टाइम में आगे पीछे मुझको जाना संगठन में था और मेरी पूरी विचारधारा यही थी, तो इसीलिए मैंने संगठन ज्वाइन किया। और इस बार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जो मेरे पे भरोसा जताया, छात्र संघ अध्यक्ष बनने के बाद मैंने जो मेरी गतियाँ थी, जिस गति से मैंने कॉमर्स कॉलेज में काम किया, उसी गति के भरोसे मेरे को आज जो भरोसा दिया है संगठन ने जो विश्वास जताया, सबसे पहले मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगा। जो मेरे पर इतना भरोसा जताया, मेरे को धन्यवाद देना चाहूँगा। सबसे पहले मेरी यही प्राथमिकता रहेगी, यूनिवर्सिटी अगर जीतते हैं अपन चुनाव, तो मेरी यही प्राथमिकता रहेगी कि जो अपने शैक्षणिक और अशैक्षणिक पद है उन पर जो नई भर्तियाँ निकालूँगा, और जो वो संगठक कॉलेज है, चारों कॉलेज, उसमें अपने जो लाइब्रेरी की सुविधा है, सभी लाइब्रेरी सुविधाओं में बुक बैंक को बढ़ाऊँगा, क्योंकि जो विद्यार्थी है उनको बुक समय पर मिल नहीं पाती है और उसके लिए वो मार्केट से लानी पड़ती है। और जो पूरी लाइब्रेरी है उनको मैं ऑनलाइन डिजिटल करवाना चाहूँगा। और जो हॉस्टल है, हॉस्टल में जो असामाजिक तत्व रहते हैं बाहर के, उनको बाहर, और जो आउटर महाविद्यालयों में जो आउटर होते हैं उनके ऊपर कार्रवाई करने की मांग करूंगा कि उनको रोका जाए कॉलेज में आने से। और जो अपने संपूर्ण देश में देश विरोधी ताकतें जो विश्वविद्यालय में घुसपैठ करती है, उनके ऊपर समय समय पर हम विश्वविद्यालय प्रशासन को ज्ञापन देते रहेंगे, उनका विरोध कार्रवाई करते रहेंगे। केंद्र में भाजपा की सरकार बनने के बाद प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी पहली बार उदयपुर आ रहे हैं। मोदी की यात्रा के मद्देनजर शनिवार को उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर विष्णु चरण मलिक की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले भर के विभिन्न विभागों के आला अधिकारियों सहित आसपास के जिलों से आए अधिकारी भी मौजूद रहे। जिला कलेक्टर मलिक ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारी सौंपते हुए समयबद्ध तरीके से पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में सभा स्थल पर होने वाली बैरिकेडिंग से लेकर हेलीपैड सहित सभी प्रकार की व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की गई। बैठक में जिला कलेक्टर ने साफ किया कि कोई भी किसी भी काम में कोताही नहीं बरते। नरेंद्र मोदी चित्रकूट नगर में आम सभा से पहले महाराणा प्रताप गौरव केंद्र को देखने जा सकते हैं। ऐसे में वहां पर भी की जाने वाली पूर्ण व्यवस्थाओं को लेकर बैठक में चर्चा की गई। अच्छा जाए कि हाँ यार डर तो वही रहेगा जो ओबियसली, बट एक अच्छा ये लगा है। और प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी की 29 अगस्त को उदयपुर में प्रस्तावित यात्रा को लेकर वल्लभनगर भाजपा की बैठक भिंडर में भाजपा प्रभारी गणपत लाल मेनारिया की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें कुराबड़ प्रधान अस्मा खान सहित संगठन के पूर्व एवं वर्तमान पदाधिकारी उपस्थित थे। गणपत लाल मेनारिया ने उदयपुर न्यूज को बताया कि प्रधान सेवक के आगामी कार्यक्रम को लेकर जनता में काफी उत्साह है। इसे देखते हुए वल्लभनगर क्षेत्र से हजारों की तादाद में लोग उमड़ेंगे। इस हेतु शनिवार को आयोजित बैठक में कार्य योजना को लेकर विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। वहीं 29 अगस्त को प्रधान सेवक के कार्यक्रम में उदयपुर जाने के लिए प्रभारी नियुक्त कर जिम्मेदारियां सौंपी गई है। बैठक क्षेत्र के राणा प्रताप संस्थान में करीब 1:30 बजे शुरू हुई, जो 4:15 बजे तक जारी रही। लोगों को इकट्ठा अपन किस तरह से कर सकते हैं, कैसे ले जाना है, और जैसा कि अभी उदयपुर जिले में की जो डिवीजन की मीटिंग हुई है उसमें जो निर्देश दिए गए हैं, हम दोनों तो हमारी नगर पालिका है और 52 पंचायतें इधर है, 16 पंचायतें कुराबड़ बेल्ट की है।
जिला महामंत्री किसान मोर्चा दरोली, शंकर जी जोशी, साजी मीणा, हमारे जो भी जो बड़े चुनाव हो, शंकरलाल जी सरपंच, शंकर जी, हमारे वल्लभनगर तहसील के चारों मंडल अध्यक्ष, प्रधान, उप प्रधान और सभी हमारे पदाधिकारियों की आज बैठक हुई है। और इस बैठक के अंदर 29 तारीख को आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी का उदयपुर में जो कार्यक्रम है उसके लिए हमने सभी मंडल अध्यक्षों से और सभी हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को की बैठक में हर पंचायत के ऊपर हमने एक प्रभारी नियुक्त कर दिया है और उसके साथ ही हमने हर 5 पंचायतों के ऊपर एक कन्वीनर नियुक्त किया है। इस प्रोग्राम को लेकर जनता में काफ़ी उत्साह है, कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह है और जनता मोदी जी को सुनने के लिए लालायित हो रही है। हमारे सामने कई तरह की जनता को वहाँ तक पहुँचाने की समस्याएं खड़ी हो गई है क्योंकि जनता में मोदी जी के नाम की बहुत भारी लहर चल रही है और सभी हमारे कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करके और उदयपुर में इस कार्यक्रम में शरीक होंगे। और आज हमने सभी पूर्व मंडल अध्यक्षों के साथ अभी के जो कार्यकारिणी के मेंबर हैं उनके साथ सभी पार्टी के कार्यकर्ता बंधु, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जिस मंशा से काम कर रहे हैं, संकल्प से सिद्धि की ओर, जो उनका विचार है, जो उनको आगे विकास करना है और भारत को जो कि अभी विश्व में जिस ऊंचाइयों पे माननीय मोदी जी के आने के बाद जिस ऊंचाई पे भारत पहुंच रहा है वहाँ पर आगे पहुंचाना है। इस हेतु मोदी जी आ रहे हैं और मैं मानती हूँ कि जो हमें आंकड़ा दिया गया है 10,000 उसको भी हम आगे और बढ़ाएंगे और हमारी वल्लभनगर के जितने भी हमारे संगठन के प्रभारी हैं, हमारे जितने भी कार्यकर्ता बंधु हैं, इस संकल्प को साकार करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर कार्यकर्ता एकजुट होंगे और मोदी जी के विचारों को जानेंगे और इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। उदयपुर के चित्रकूट नगर में 29 अगस्त को प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी की आम सभा प्रस्तावित है। इसके लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। चित्रकूट नगर के महाराणा प्रताप खेलगांव में विशाल आम सभा का आयोजन होगा, जिसमें मोदी करीब 28,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इस सभा में पूरे संभाग से 1 लाख से ज्यादा लोग भाग लेंगे। वहीं पूरे प्रदेश के भाजपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। नरेंद्र मोदी की उदयपुर की प्रस्तावित यात्रा को देखते हुए प्रशासन की ओर से आम सभा खेलगांव में करने का निर्णय किया गया था, जिसके बाद साफ सफाई का दौर शुरू हो गया है और अब सफाई के बाद यहां पर 1 लाख से ज्यादा लोगों के बैठने की व्यवस्था की जाएगी। शहर के फतेह सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय में इंडियन शेख अब्बासी अल्पसंख्यक महासभा का प्रदेश स्तर का परिचय सम्मेलन रविवार को आयोजित किया जाएगा। इससे पूर्व शनिवार को एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें इंडियन शेख अब्बासी अल्पसंख्यक महासभा के मीडिया प्रभारी मोहम्मद इस्लाम शेख अब्बासी ने बताया कि इससे पहले अब्बासी समाज में कोई परिचय सम्मेलन नहीं हुआ है। यह परिचय सम्मेलन प्रदेश में पहली बार होने जा रहा है और यह सम्मेलन अपने आप में एक मिसाल कायम करेगा। हमारे संगठन का अहम मकसद कौम के लोगों का वक्त और पैसे के फिजूल खर्च को कम करना है। इस परिचय सम्मेलन से अब्बासी समाज को अपने अविवाहित जानशीनों के लिए अच्छे रिश्ते बिना वक्त की बर्बादी के हासिल करवाना है। इस तरह के प्रयास से हर परिवार को मनपसंद जोड़ा प्राप्त होगा। हमारे संगठन के द्वारा इस प्रकार के सम्मेलन आगे भी होते रहेंगे और हमारे शहर जिलाध्यक्ष जफर अब्बासी ने इस प्रकार के कार्यक्रम को लेकर अपनी आगे की रूपरेखा भी तैयार कर रखी है। इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए पूरे प्रदेश भर से कई समाजजन शिरकत करेंगे। सक्का बिरादरी उदयपुर इंडियन शेख अब्बासी अल्पसंख्यक महासभा राजस्थान उदयपुर में पहली बार संयुक्त तत्वाधान में परिचय सम्मेलन कराने जा रहे हैं, जो फतेह स्कूल के अंदर 20 अगस्त को आयोजित होगा सवेरे 10 बजे से साढ़े 3 बजे तक। पहली दफ़ा ये कदम उठाया है सक्का बिरादरी उदयपुर और इंडियन शेख अब्बासी अल्पसंख्यक महासभा के संयुक्त तत्वाधान में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में समाज के लोग, जो बच्चे हैं, लड़के जो है शादी के योग्य हैं, ताकि परिचय सम्मेलन से जोड़े निकल के आएंगे तो सामूहिक शादी होगी और फिजूल खर्ची पे रोक लगेगी और गरीबों को काफ़ी सहायता मिलेगी। यही
मद्देनज़र रखते हुए हमने ये कदम उठाया है पहली बार उदयपुर में। लेकिन इससे पहले भी 14 सामूहिक शादियाँ हो चुकी है, लेकिन इस बार पहला परिचय सम्मेलन जो किया जा रहा है उदयपुर में। पूरे राजस्थान से इसके अंदर अजमेर, जयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, निम्बाड़ा, बांसवाड़ा, नाथद्वारा और हमारे दिल्ली से भी यहाँ पे मेहमान आए, झांसी से भी हैं और काफ़ी शिरकत करेंगे इसके अंदर। जिनके फार्म हमने बांटे हैं, अभी तक काफ़ी फार्म यहाँ जमा हो चुके हैं, 500 फार्म यहाँ पे आ चुके हैं भर के, और भी कल वहाँ स्टॉल पे जमा होंगे जहाँ रजिस्ट्रेशन होगा, और काफ़ी हमें इसमें मदद मिलेगी। इंडियन शेख जमीयतुल अब्बास के तत्वाधान में एक परिचय सम्मेलन उदयपुर में आयोजित किया जा रहा है, जो एक फ़तेह स्कूल में होगा, और उदयपुर संभागीय स्तर के तमाम हजरात इसमें शिरकत करेंगे और सभी तरह की फैसिलिटी इन नौजवान बच्चों ने तैयारी कर रखी है। और इसका महन लक्ष्य ये है कि हमारी बेवाएँ जिन जिन संभाग के अंदर गाँव में जिनके रिश्ते नहीं हो रहे हैं, वो सब अपने फॉर्म भर के यहाँ लाएँ और परिचय सम्मेलन के तहत उनका जीवन साथी चुनने का एक मौका हमारे नौजवानों ने दिया है। इसके लिए इन नौजवानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम उदयपुर डिवीज़न के लोगों से गुजारिश करता हूं कि जो राजस्थान में प्रथम परिचय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत करें और अपने घर में जो बच्चियां जवान हैं, जो बच्चे हैं, उन लोगों को फॉर्म भरें। अगर वो ना आ पाए तो आप फॉर्म लेकर आएँ और उनके हमारे द्वारा इस प्रोग्राम के बाद इंशाअल्लाह जल्द एक डायरेक्टरी का विमोचन किया जाएगा, जो पूरे शहर और पूरे इंडिया में उस डायरेक्टरी को हम देंगे। उस पर कुछ फ़ोटो, कुछ बायोडाटा आप सभी लोगों के लगेंगे। मेरी एक बार फिर गुजारिश है, जो इस टीवी और जो इन चैनलों को देख रहे हैं, कि वो कल सुबह 10 से 2 बजे के बीच में फ़तेह स्कूल में तशरीफ़ लाएँ और इस प्रोग्राम को कामयाब करें इंशाअल्लाह। और बुलेटिन में यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे कुछ और खबरें। राखी और 15 अगस्त के अवसर पर ब्रांडेड कपड़ों की सेल 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 स्मार्ट सिटी उदयपुर में न्यू इंडिया इंटरनेशनल लेकर आया है कपड़ों की विशाल रेंज, जिसमें आपके बच्चों के लिए किड्स वियर, फैंसी टी शर्ट, फैंसी टॉप, जीन्स, जैगिंग्स, फैंसी शर्ट, लोअर, हेरम, गर्ल्स वियर में वेस्टर्न एंड बेसिक टॉप, लेगिंग्स, शॉर्ट्स, कुर्ती, हेरम, प्लाजो, जीन्स, स्कर्ट। मेंस वियर में उपलब्ध है जीन्स, शर्ट व टी शर्ट। लोअर पता न्यू इंडिया इंटरनेशनल नियर अशोका टॉकीज, सूरजपुर, उदयपुर। हमारे यहाँ पर टेक्समो ब्रांड की पानी की मोटर, बोरवेल मोटर, वाटर पंप, वाटरप्रूफ मोटर एवं पंप सभी साइज एवं सभी तरह की मोटरें उपलब्ध हैं। संपर्क महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदियापुर, उदयपुर। कॉल इट 0294241426 और 9414122221।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रेलवे बोर्ड के डायरेक्टर जनरल अखिल अग्रवाल शनिवार को एक दिवसीय प्रवास पर उदयपुर पहुंचे। इस दौरान अग्रवाल ने अजमेर से भिलवाड़ा के लांबिया तक ऑप्टिकल फाइबर लेन बिछाने के कार्य की शुरुआत की। अजमेर मंडल के रेलवे स्टेशन के बीच संचार को बेहतर करने के मकसद से शुरू होने वाले इस कार्य में कुल लागत करीब 7 करोड़ होगी। इस दौरान रेलवे बोर्ड के डीजी ने शहर के रेलवे प्रशिक्षण संस्थान में कंप्यूटर आधारित इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली का भी शुभारंभ किया। इस दौरान मंडल रेल प्रबंधक पुनीत चावला सहित रेलवे के आला अधिकारी मौजूद रहे। सिग्नलिंग की तरफ से जो उसको हम लोगों ने लगभग खत्म किया। सिग्नल ये सिस्टम हैक नहीं हो पाएगा यदि सिस्टम हैकर की तरफ से आउटसाइड मीडिया से ये सब स्टैंड अलोन सिस्टम। उदयपुर के लिए एक खुशी की खबर है। शहर के कौशिक जैन का चयन भारतीय हैंडबॉल टीम में हुआ है। वह 1 से 6 सितंबर को लंदन में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व करेगा। शहर के सेंट एंथनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के कॉमर्स संकाय में 12वीं का विद्यार्थी है। स्कूल के प्राचार्य विलियम डिसूजा ने बताया कि कौशिक जैन शनिवार को दिल्ली में होने वाले इंडियन कैंप के लिए दिल्ली रवाना होंगे। वहां 20 से 28 अगस्त तक भारतीय टीम के सभी चयनित खिलाड़ियों का अभ्यास सत्र चलेगा। 31 अगस्त को टीम लंदन के लिए रवाना होगी, जहां 6 सितंबर तक आयोजित अंतर्राष्ट्रीय हैंडबॉल कप में हिस्सा लेंगे। और मैं बहुत खुश लग रहे हो? हाँ, बहुत खुश। इट्स नॉट ग्रेट अपॉर्चुनिटी। मैं थैंक करना चाहता मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा इंडियन टीम हैंडबॉल इंटरनेशनल कप में सिलेक्शन हो चुका है। और मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मेरे सर का, भंवर सिंह चौहान, जो हैंडबॉल हमारे यहाँ स्कूल में लेके आए। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा वीरेंद्र सर सिंह का कि वो उन्होंने हमें मुझे इतनी अच्छी ट्रेनिंग वगैरह अवेलेबल कराई। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मेरे माता पिता का, सर का, विलियम सर का और पूरे स्कूल का मैनेजमेंट का कि उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट दिया। और पढ़ाई के समय मैं ज़्यादा नहीं 2-3 घंटे पढ़ पाता था और पूरे स्कूल टाइम में, और घर पे जाके पढ़ना पड़ता था। फिर मैं स्कूल में जितना टाइम बचता था वो प्रैक्टिस में लगाता था। सुबह शाम को प्रैक्टिस करता था। मैं आगे मेरी इच्छा है कि IPS ऑफिसर बन जाऊं या एयरफोर्स में चला जाऊं, दोनों में से एक का। मेरे टीचर्स का सबसे ज़्यादा सहयोग रहा है वीरेंद्र सिंह सर का। उन्होंने इतना कुछ मुझे कराया, ट्रेनिंग करवाई वगैरह सब कुछ। मैं इसका क्रेडिट सब को देना चाहूँगा, भंवर सिंह चौहान को, वीरेंद्र सिंह रावत को और विलियम डिसूजा सर को, स्कूल के प्रिंसिपल जो हैं हमारे, और मेरे माता पिता को देना चाहूँगा मैं। आज मुझे गर्व हो रहा है, बहुत खुशी हो रही है उदयपुर के लिए, राजस्थान के लिए और हमारे कौशिक के लिए, जो हमारे स्कूल सेंट एंथनी स्कूल में पढ़ता है, जिसका सिलेक्शन फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया हैंडबॉल एसोसिएशन ने इंडियन टीम के लिए किया है। और ये एक बहुत ही गर्व की बात है कि उदयपुर का एक जो बच्चा है जो स्कूल में पढ़ता है, उसका सिलेक्शन इस प्रकार से हुआ है। और ये इसकी काबिलियत के बेसिस पे हुआ है। हमें बहुत आश्चर्य हुआ जब हमें एक कॉल आया दिल्ली से कि आपके एक बच्चे को शॉर्टलिस्ट किया गया है हैंडबॉल टीम में खेलने के लिए, इंग्लैंड के लिए इंडियन टीम की ओर से। फिर कौशिक अपने वीरेंद्र सर के साथ में और भंवर सर के साथ में इसने सलाह मशवरा किया, जो कि इनके कोच रहे हैं दोनों जने, और उन लोगों के साथ मिलकर इसने अपने आप को ट्रायल्स के लिए सेलेक्ट करवाया। और आज हम गौरवान्वित हैं कि वो बच्चा 1 तारीख से 9 तारीख तक इंग्लैंड में इंडियन टीम के साथ में खेलेगा। और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम सब स्कूल परिवार की ओर से भंवर सिंह सर की तरफ से, वीरेंद्र सर की तरफ से इनके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। हमारे इस स्कूल सेंट एंथनी स्कूल के छात्र ने हम सभी को गौरवान्वित किया और वो सम्मान दिलाया जो सबको मिलना मुश्किल है। कौशिक की कौशल से कोशिश से जो उसने हासिल किया वह सराहनीय है। खास करके ऐसा कहा गया था, द सन नेवर सेट्स ऑन
the British Empire. The sun never sets on the British Empire. किंतु आज हमारा ये जो सन है, इस भारत की भूमि का सन है, वह एक सनराइज के तौर पर प्रकाशमान हो गया और आज वह लंदन में वह करने जा रहा है जिसका सपना पहले शायद हमने कभी नहीं देखा। सपना साकार हो जाएगा। उसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि इसके माता पिता का वरद हस्त इसके ऊपर रहा और जो शिक्षक गण थे, चाहे वो पीटीआई थे, कोच थे, उन्होंने सतत इनके साथ वह श्रम किया जो बहुत ही सम्माननीय है। ऐसा आगे भी होता रहे, इसके लिए हम अनुनय विनय करते हैं। नगर निगम और आयुर्वेद विभाग की ओर से 8 दिवसीय निःशुल्क शिविर का समापन रविवार को किया जाएगा। शहर के शिवाजी नगर में आयोजित इस शिविर में 15,000 से ज्यादा मरीजों ने शिरकत की और लाभ उठाया। शिविर में पाइल्स, न्यूरोथेरेपी, फिजियोथेरेपी से लाभ पाने वाले मरीजों की संख्या ज्यादा देखी गई। रविवार को शिविर का अंतिम दिन होने की वजह से वरिष्ठ चिकित्सक शोभालाल औदिच्य ने शहरवासियों से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारकर शिविर का लाभ उठाएं। इसके साथ ही अगले शिविर के लिए भी सभी आगामी 25 दिसंबर से पंजीयन करवा सकते हैं, जो शिविर 2018 की शुरुआती सप्ताह 7 से 14 जनवरी तक लगाया जाएगा। नगर निगम उदयपुर आयुर्वेद विभाग के संयुक्त तत्वावधान में ये 8 दिवसीय कैंप का आयोजन किया गया था यहाँ शिवाजी नगर मीराबाई सामुदायिक भवन में, और इसमें बहुत भारी संख्या में लोगों ने यहाँ लाभ लिया है। लगभग बहिरंग में लगभग 15,000 रोगियों ने यहाँ लाभ लिया है और पाइल्स के रोगी जो 89 लोगों ने यहाँ इलाज कराया, पाइल्स ऑपरेशन करवाया है आयुष सार्वजनिक से। सबसे बड़ी खासियत यहाँ रही है कि मनोज कुमार शर्मा की टीम के द्वारा न्यूरोथेरेपी के माध्यम से यहाँ लगभग 3,000 से ज़्यादा रोगियों का यहाँ न्यूरोपैथी के माध्यम से उपचार किया गया, जिसमें काफ़ी संख्या में लोगों ने सराहा गया इस चिकित्सा पद्धति को। और बहुत दूर दूर से, पूरे भारत से नहीं, विदेशों से भी लोगों ने यहाँ आके इलाज कराया है और एक ही दिन में सफलता प्राप्त की है। साथ ही यहाँ पंचकर्म की चिकित्सा पद्धति के माध्यम से भी यहाँ इलाज किया जा रहा है, फिजियोथेरेपी के माध्यम से इलाज किया जा रहा है। इसमें लगभग 100 डॉक्टरों की टीम यहाँ रेगुलर काम कर रही है। उसको समय दे रखा था 9 बजे से 3 बजे तक, जो हमने सुबह 7 बजे शुरू किया है कैंप को और रात को 9 बजे तक हम रेगुलर यहाँ काम कर रहे हैं। पूरी टीम यहाँ जो काम कर रही है बहुत सेवा भाव से, मन से काम कर रही है। उदयपुर की जनता के लिए बहुत बड़ा वरदान है और इस बार जो कैंप रहा है बहुत सक्सेसफुल कैंप रहा है, इसलिए जनता ने बहुत लाभ लिया इसमें। आने वाला जो समय है जनवरी में 7 जनवरी से लगने वाला कैंप है, उसके लिए रजिस्ट्रेशन जो कराना चाहे आदमी वो दिसंबर के 25 तारीख बाद रजिस्ट्रेशन करा सकता है और ये 7 से 14 जनवरी तक बहुत बड़ा कैंप लगने वाला है। इसके लिए पूरी जो टीम है न्यूरोथेरेपी की टीम है कोटा से मनोज शर्मा के द्वारा जो लेकर आएंगे, ये पूरी टीम पूरे 8 दिन यहाँ सेवा देगी। तो उदयपुर जनता से निवेदन है कि अपनी जो पूरी एमआरआई वगैरह जो भी है पुरानी वो सब साथ लेके आएँ और अपने साथ जो भी है यहाँ सुबह जो योग है, जो भी काढ़ा वितरण किया जा रहा है उसका भी लाभ लें। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़ा विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए 23 अगस्त से आईडी कार्ड अनिवार्य हो जाएंगे। इसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली है। आधे से ज्यादा छात्रों को आईडी कार्ड मिल चुका है और 23 अगस्त से पहले बाकी बचे छात्रों के साथ साथ टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को भी आईडी कार्ड मिल जाएंगे। अब सभी को आईडी कार्ड साथ में लाना अनिवार्य होगा और बिना आईडी कार्ड के विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इतना ही नहीं, विश्वविद्यालय के कुलपति हो या कोई आम छात्र, सभी को आईडी कार्ड साथ लाना अनिवार्य होगा।
होगा। आईडी कार्ड के साथ होने से उस छात्र की पहचान करने में आसानी होगी। इस व्यवस्था को लागू करने को लेकर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर JP शर्मा ने बताया कि सभी के आईडी कार्ड साथ में लाने से व्यवस्था में सुधार आएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि वह भी अपना आईडी कार्ड साथ में लेकर आएंगे और उनसे वही छात्र छात्राएं मिल पाएंगे जिनके पास आईडी कार्ड होगा। अन्यथा कई बार ऐसा भी हुआ है कि विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ने के बावजूद बाहरी छात्र यहां पर आकर भीड़ को बढ़ाने का काम करते हैं। सारे छात्रों के आई कार्ड 1-2 दिन में, अधिकांश तो 50% छात्रों को तो वितरित हो चुके हैं और शेष जो 50% जो आई कार्ड्स है वो अगले 2 दिनों में वितरित हो जाएंगे। तो नॉट ओनली स्टूडेंट्स, कर्मचारी और हमारे शिक्षक लोग हैं इंक्लूडिंग मी, विश्वविद्यालय में एंट्री के लिए उनके गले में कार्ड होना ज़रूरी है और ये आज ही नहीं, हमेशा के लिए ज़रूरी है। ये प्रक्रिया कब तक चलेगी? चुनाव के बाद में नहीं, चुनाव के बाद में भी कोई आया, सबका नाम जानना जरूरी, थोड़ा अपना कार्ड रहे, आइडेंटिफिकेशन हो, अपने एंट्री करें। अब कई छात्र मिलने आते हैं, मुझे ये बाद में पता लगता है कि अधिकांश छात्र हमारे विश्वविद्यालय के छात्र ही नहीं है। तो कम से कम, और यहाँ भी मैंने व्यवस्था की, जो छात्र आएगा वो कार्ड अपना लेके आएगा, उसी से मिलेंगे। शहर के रत्नागिरी की पहाड़ी पर स्थित 600 वर्ष पुराने प्रसिद्ध खेड़ा देवी माताजी के मंदिर में शनिवार को मेला भरा गया, जिसमें शहर और आसपास के हजारों भक्तों ने शिरकत की और मेले का लुत्फ उठाया। आपको बता दें कि इस मंदिर के विकास में पूर्व सरपंच अनिल चित्तौड़ा ने काफी मेहनत की थी। वहीं शहर के प्रबुद्धजनों और जनप्रतिनिधियों के आर्थिक सहयोग के बाद यह मंदिर धीरे धीरे अपने पूरे आकार में आ गया है। मंदिर तक जाने के लिए 3 रास्ते बनाए गए हैं, जिनमें सड़क मार्ग और पगडंडी के अलावा 400 सीढ़ियां भी बनाई गई हैं। आपको बता दें कि मंदिर में रुनेजा के बाबा रामदेव, बजरंगबली के थानक भी स्थापित किए हुए हैं। हर वर्ष रुनेजा पैदल जाने वाले यात्रुओं के लिए भी यहां पर ठहरने की और जलपान करने की व्यवस्था की जाती है। शनिवार को मेला होने के अवसर पर यहां पर लोक नृत्य गौरी का भी आयोजन किया गया, जिसका आनंद सभी मेलार्थियों ने जमकर लिया। अपनों की तो देवी अम्बा ने आयो हिरेता हिला रले हीरा दासी ने सुन रे दासी मारी बात मने आयो आदि रातो आगे देखो किसी का ले लो। अच्छा ये प्राचीन मंदिर हम तो करीब 55 साल की उम्र हो गई, करीब हमारे बाप दादा के थे। ये कम से कम 500 से 600 साल पुराना माता जी का मंदिर है, हमारे बालासुर देवी का। और इस मंदिर में किस तरह के आयोजन होते हैं और क्या मतलब हमारे छोटी से छोटी जो भी समस्या होती है, हमारे गाँव वालों की इतनी आस्था है इस मंदिर माता जी के मंदिर से, हमारे जो भी दुख सुख जो भी होता है, हम अच्छी शुरुआत इनकी ऐसे करते हैं। देवी देवताओं के मंदिर में कई चमत्कार देखे गए हैं, इस मंदिर में भी कोई ऐसी आस्था है? इसमें आस्था और चमत्कार है और पूरा गांव मानता है। जब कोई भी हमारे परेशानी आती है तो हम सब गांव वाले इकट्ठ होकर यहाँ आके हम विनती करते हैं, पाती मांगते हैं, तो 100% हमारा काम हो जाता है। किस तरह के आयोजन यहाँ पर होते हैं और किस तरह के धार्मिक उत्सव यहाँ होते हैं? देखो, साल के अंदर तो यहाँ ऊपर हर समाज वाले प्रसादी करते हैं भगवान की बारिश के लिए, या हमारे कोई गाय भैंसों के कोई रोग है उसके लिए, और हरियाली अमावस के आसपास भी पूजन पाठ करते हैं माता जी की। और ये वारसी माता का जो वस बारस, हर साल वस बारस का ये वारसी माता का हमारे यहाँ माता जी का मेला लगता है। यहाँ पे आसपास के सब गांव वाले आते हैं, जितने ये सामान बेचने वाले हैं ये, और ये करीब यहाँ से ये लाख रुपए का धंधा करके अपना परिवार पालते हैं। ये माता जी की ये आस्था से इन सब का रोजगार चल रहा है। माता जी के मंदिर के निर्माण के लिए किस तरह की सुविधाएं हैं, क्या चीज़ होती हैं? हमने माता जी के निर्माण पहले थोड़ा जर्जर था, तो
2008-2007 में हम सब गांव वालों में बैठ के मीटिंग की थी। मीटिंग करके फिर हमने निर्णय लिया कि हम आसपास और हम गांव वाले इकट्ठा करके चंदा करके इस मंदिर का जीवन उद्धार करें। तो धीरे धीरे हमने सहयोग राशि सबसे ली, तो 2015 के आसपास ये मंदिर आज आपके सामने भव्य बन के सामने है। सबके जन सहयोग से हुआ। कितने रास्ते हैं यहाँ पर मंदिर में आने के लिए? रास्ते ये सीढ़ी जो आप देख रहे हैं अभी अपन आए, ये सीढ़ी हमने आज से 30 साल पहले ये भी जन सहयोग से बनाई थी, और ये वर्तमान 2014-15 में ये सीसी रोड बनी थी, 2012-13 में इधर वाली सीसी रोड बनी थी, और अभी नीचे जो आपने ये रोहित जी गुप्ता कलेक्टर साहब थे राजस्थान के, गृहमंत्री गुलाब जी और रामजोहर जी मेहता ने यहाँ पे करीबन 5000 पेड़ हमने ग्राम पंचायत बुआना, हिंदुस्तान जिंक और यूटी के द्वारा लगवाए, और नीचे पूरी बाउंड्री वॉल बना के इतना अच्छा सुंदर इस पहाड़ी की हम रक्षा कर रहे हैं कि इस पहाड़ी पे आज की तारीख में आप खुद ही इसका वीडियो देखें और देख के लगेंगे पौधे इतने अच्छे चल रहे हैं। पौधे के लिए 10 आदमी की टीम लगा रही पानी पिलाने के लिए, वो पानी पिला रहे, सफाई कर रहे हैं। और नीचे अपने नीलकंठ हॉस्पिटल वाले ने भी ये गोद लिया, तो उन्होंने भी 350 जब बेटी उद्यान का प्रोग्राम उस समय लगाए थे 350 पौधे, उन्होंने कहा मैं यहाँ पे ऊपर जिम विम सब लगाऊंगा, तो उनका भी पूरा सहयोग है। और रास्ते सब यही है। और नीचे एक हमारे केताजी महाराज है, उन्होंने एक बाबा रामदेव का मंदिर बनाया, वो भी आज ऐतिहासिक मंदिर है। वहाँ पे भी 20-30 का मेला होता है। मैं उस दिन भी आपको बोलूँगा, आप पधारेंगे, उस दिन भी गौरी और सब आती है, और आप पधारे उदयपुर चैनल, आपके लिए धन्यवाद। ऐसे धार्मिक काम की आप सेवा दें और धार्मिक काम के आप जितना हाईलाइट करेगा अपने हिंदू और देवी देवता और जितने के अंदर ये विश्वास जगह कि हम हर अच्छे कार्य के लिए जाकर रहेंगे। और चलते चलते एक नजर फिर से डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने 15 दिन पूर्व बने सदस्य को सौंपी छात्र संघ अध्यक्ष पद की दावेदारी। पूर्व में एबीवीपी के नीरज सामर को हराने वाले मयूर ध्वज का रहेगा बाहरी समर्थन। वर्चस्व की लड़ाई में अलग हुए पूर्व दिग्गज नीरज अग्निहोत्री और राजसिंह झाला। प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी की आम सभा को लेकर सरगर्मियां हुई तेज। पूरा प्रशासनिक अमला खेलगांव से लेकर प्रताप गौरव केंद्र के चप्पे चप्पे की निगरानी में लगा। संभाग भाजपा के हर कार्यकर्ता को मिला भीड़ जुटाने का टारगेट। 1.5 लाख लोगों को इकट्ठा करने के निर्देश में सभी के हाथ पांव फूले। और उदयपुर के कौशिक जैन का हुआ भारतीय हैंडबॉल टीम में चयन। 1 से 6 सितंबर तक लंदन में आयोजित विश्व स्तरीय मुकाबले में दिखाएंगे हुनर। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबिसा को, और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार। Campus. My classroom. My department. My library. My course. My lab. My team. My friends. My interest. My training. My future. My faculty. My placement. Courses offered at SGI, BTech, Polytechnic Diploma, MBA, Nursing and BPT. Your college. उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊं? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहां फोन किया, सिर्फ एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई।
वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा, सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठी बाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर।